6 होते हैं और लोन पेयर 0 होता है तो स्ट्रक्चर क्या होती थी मेरी? कौन बताएगा भाई? अब बताओ तुम। ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड। क्या रहती थी भाई? ऑक्टाहेड्रल। भाई ऐसी अगर मेरे पास आई एफ ये मेरे पास जेड की वैल्यू, अगर इसकी जिनॉन F6 के लिए कितनी आ रही है? जिनॉन की वैल्यू, जेड की वैल्यू आ रही है 7। कोई बच्चा हैंड रेस करो, जेड की वैल्यू 7 कैसे आई? नहीं पता। सूरज के अलावा, सूरज को नहीं पता होगा, तमन्ना को भी नहीं पता। तमन्ना, जेड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, सूरज सुन रहे हो? सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर जेड प्लस आपका होता है यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम का नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, और रहता है आपके पास क्या? प्लस का नेगेटिव चार्ज अगर कोई है तो वो, और माइनस का क्या? माइनस किसको पढ़ते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो ये डिवाइडेड बाय 2 ये निकाल कर दे देता है आपको क्या? Z की वैल्यू। तो सेंट्रल एटम जिनॉन F6 के केस में जिनॉन का सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी, वैलेंस, सेंट्रल एटम के क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जिनॉन के? 8 प्लस जिनॉन F6 है तो F फ्लोरीन क्या है? एक मोनोवेलेंट। भाई सूरज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये मोनोवेलेंट नहीं होते। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये मोनोवेलेंट नहीं होते। तो जो मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट कौन से होते हैं? हैलाइड्स हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोक्साइड, OH, ये आपके रहते हैं मोनोवेलेंट। तो जो मोनोवेलेंट एटम होगा उसी को लिखना है आपने। मोनोवेलेंट एटम ही आपने यहाँ पे लिखने कितने हैं? वो 6 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगी। 8 + 6 मैंने क्या? 14 डिवाइडेड 2, आंसर आ गया 7। भाई इससे रिलेटेड सूरज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, पहले वाले हम लोगों ने कर लिए हैं सारी बेसिक पीआर थ्योरी में जेड की वैल्यू निकाल कर देख लिए हैं। 7 अगर जेड की वैल्यू आती है तो आपकी जो ज्योमेट्री का नाम होता है वो क्या होता है? पेंटागोनल। ये बुक के अंदर नहीं है ना? बुक के अंदर है? नो मैम। हाँ, तभी एक एग्जामिनर जो है इसको पूछ लेता है भाई उसके अंदर नीट और जेईई। पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है। कैसी होगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल की जो स्ट्रक्चर है? 5 तो जिनॉन, 5 तो आपके पास जो वो है वो आपकी हो गई प्लेन में। समझ रहे हो? ये क्या कहाँ है आपके? ये प्लेन में बना हुआ है। प्लेन मतलब ऐसे, और इसके एक अबव दी है और एक क्या है? बिलो दी प्लेन। हो गए 7 बॉन्ड कैसे बने हैं? तो ये पेंटागन पिरामिड बन रहा है, मतलब एक नीचे की तरफ बन रहा है पेंटागन पिरामिड है और एक ऊपर की तरफ पेंटागोनल बाय पिरामिडल। समझ में आई शेप क्या है? ये भी एफ फ्लोरीन। अब बताओ मुझे, इसमें फ्लोरीन में 6 तो आपके बॉन्ड पेयर है और एक क्या रहा होगा आपका? जिनॉन। हाँ, जिनॉन F6 के अंदर 7 Z की वैल्यू आई। सूरज मुझे कैसे पता चला? देव कटारिया आगे क्लास में, मुझे कैसे पता चला कि Z = 7 है और बॉन्ड पेयर कितने होंगे? जितने भी यहाँ पे एटम लिखे हैं वो उतने क्या हो जाते हैं आपके बॉन्ड पेयर, माइनस क्या आया? 1, तो 1 हो जाता है आपका लोन पेयर। ठीक है, ये तो है शॉर्ट ट्रिक निकालने की कि आपने फटाफट से इसका बता दिया कि ज्योमेट्रिकल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है और आपके पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, 7 वैल्यू है और 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर को आप इस तरीके से यहाँ पर लगाओ एक्सियल पोजीशन। ध्यान देना, लोन पेयर पेंटागोनल बाइपिरामिडल के केस में कहाँ लगता है? एक्सियल पोजीशन पे। पेंटागोनल बाय पिरामिडल में बाय पिरामिडल में आपका लोन पेयर कौन सी पोजीशन में लगेगा? लोन पेयर ऑन दी एक्सियल। एक्सियल कौन सी होती है? जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाली होती है, वो कौन सी पोजीशन होती है आपकी? मेरी वॉइस आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? एक्सियल पोजीशन होती है। मेरे पास एक और स्ट्रक्चर होती है भाई, कोई मुझे बता दो, कौन बताएगा? ना जो या फिर दीक्षा। दीक्षा क्लास में जवाब क्यों नहीं देती हो भाई? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अगर आपके पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है और लोन पेयर होता है तो वो कौन सी पोजीशन पे लगता है?
एक्सियल या इक्वेटोरियल? एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है? ये जो अबव द और बिलो द प्लेन होती है, और इक्वेटोरियल होती है ये वाली। लोन पेयर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में कहां पर लगता है? एक्सियल पे लगता है या फिर इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है सूरज? सूरज क्लास में है ना? मैं सूरज बोल रही हूं। नरगिस तुम्हें पता है इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, ये है आपकी इक्वेटोरियल, और ये वाली पोजीशन कौन सी है आपकी? एक्सियल। क्लियर है भाई? सूरज सारी चीजें रिपीट हो रही है ये। नरगिस क्लियर है? बोलो भाई नरगिस। नरगिस, मुस्कान, महक नहीं आई क्लास में। मुस्कान हाँ या ना तो बोलो भाई, थम्स अप तो करो, कुछ तो करो। थम्स अप नहीं कर सकते। ओके यस मैम। अब जरा मुझे ये बताओ, अभी मैंने जो बोला पेंटागोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे होंगे, ये क्लियर है? अब इसका रीजन Yes, मुझे ma'am. कल की क्लास में बताना। IF7 की शेप निकालनी है तुमने, ज्योमेट्री निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? जहां पर मेरे पास z की वैल्यू इक्वल टू 7 आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सूरज अब आप इसी वाले एग्जांपल से बीएससी बैलेंस D2 एसपी एसपी 4 ना, जो sp4 तो होता ही नहीं है, sp के तो सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो sp4 कैसे हो जाएगा? बिल्कुल अंजलि। D3। हाँ। और एक और बात जो मैं कह रही थी वो क्या, हमें अगर मैं इसे हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व करूं, जरा टोनी आप हाइब्रिडाइजेशन इसी से सीख लो कैसे करना है हमें हाइब्रिडाइजेशन में। जिनॉन जो मेरा सेंट्रल एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती, क्या रहेगा? इसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? क्या होता है भाई, कोई बताएगा? जिनॉन का ग्राउंड स्टेट में क्या रहेगी? नीना नीना करीना का बताओ। 6s2 6p6 रहता है ग्राउंड स्टेट। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किए जिनॉन के। देखो भाई हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट कैसे करते हैं। सूरज ये तुम्हारे लिए बता रही हूँ सिर्फ क्योंकि तुमने नहीं करा हाइब्रिडाइजेशन। इसको करने के बाद बाकी के हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन खुद करना, और जिन्होंने नहीं लिया मतलब पहले का समझ में नहीं आया, हैंड रेस करके पूछ लेना, मैं एक और एग्जाम्पल ले लूंगी। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैलेंस बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, और आपका हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड। 6s2 6p6 अगर आपके पास है यहाँ पर, तो आपने इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करे इस तरीके से। ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। पर मेरा जो ये फ्लोरीन है ये वही उसी के साथ जो है बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जहां पर सिंगल ऑक्यूपाइड होगा। यहाँ पर मेरे पास कितने फ्लोरीन है भाई? 6 है। मुझे कितने चाहिए सिंगल? मुझे सिंगल ऑक्यूपाइड 6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ये क्या हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, इधर ये एक्साइट हो गया, एक इधर से एक्साइट हो गया और एक इधर से एक्साइट हो गया। तो मेरी जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या हो जाएगी इस तरीके से, ये लोन पेयर, और मेरी एक बनेगी क्या एक्साइटेड स्टेट, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये भी सिंगल हो गए, और ऐसे ही 3 सिंगल मेरे इधर आ गए 1 2 3। क्लियर है सूरज? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ लो प्रियंका। क्लियर है? अब मेरे पास जो फ्लोरीन है उसका एक एटम यहाँ, फ्लोरीन ने एक इसके साथ और इसके साथ, एक इसको दिया एक इसको एक इसको, इस तरीके से मेरे यहाँ पर जो बॉन्ड बना। और हाइब्रिडाइजेशन भाई होता क्या है एक्चुअल में, ये मैं करके दिखा रही हूँ। होता क्या एक्चुअल में, ये सारे के सारे क्या कर जाएंगे, एक हाइब्रिडाइज्ड और वो बना लेते हैं। क्या बनाते हैं ये? यहाँ पर ये तीनों, ये sp3d3, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, sp3d3 एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे sp3d3 के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे, नहीं बनेंगे? sp3d3 के अंदर अगर हाइब्रिडाइज्ड होगा, हाइब्रिडाइज के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 7, क्योंकि जितने ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो मेरे पास 7 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, जिनका नाम क्या रहेगा sp3d3। ये भी sp3d3, ये भी sp3d3, इस तरीके से
sp3d3 के मेरे पास क्या हो गए यहाँ पर, ये 7 ऑर्बिटल बन गए। अब इन 7 ऑर्बिटल के साथ एक फ्लोरीन आके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये क्रॉस वाला क्या है मेरा, फ्लोरीन से आ रहा है, और ये वाला कहाँ से आ रहा है मेरा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp3d3। ठीक है, तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d3, और sp3d3 अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेगा स्पेस में कि उसके क्या हो, आपस में क्या ना हो, रिपल्शन ना हो। तो वो क्या करेगा, 5 ऑर्बिटल, 5 तो इसके ऑर्बिटल जो होंगे वो कैसे अरेंज हो जाएंगे, पेंटा मतलब प्लेन में पेंटागन बना लेंगे, और एक अबव द प्लेन रहेगा, और एक क्या रहेगा, एक अबव द प्लेन, और एक क्या रहेगा, बिलो द प्लेन। उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या बन जाएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एक बात तो ये याद रखनी है इसकी ज्योमेट्री, और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि जो ये इसके जो लोन पेयर, अगर यहाँ पर क्या एक लोन पेयर आ रहा है भाई, ये सारे तो क्या थे, अरे भाई एक तो यहाँ पर लोन पेयर था ना, ये थे क्रॉस वाले, 1 2 3 4 5 6, एक तो आपके पास क्या है, लोन पेयर है। तो जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, अपने आप को यहाँ पर बाकी के फ्लोरीन जो है वो इधर इस तरीके से लग जाएंगे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या करना है आपको, लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे आएगा, जबकि इक्विटोरियल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर लोन पेयर कहां पर आता है आपका, बोलो भाई, इक्विटोरियल पोजीशन पे। यस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर कहां पर आता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ये सब बातें थी जो हम, ये पूरा चैप्टर जो अभी तक हमने था वो रिवाइज करा। अब जरा बात करते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ मींस क्या होता है, तो मुझे बताएगा बॉन्ड लेंथ। इसका मैंने एक एग्जांपल तो ये कर दिया था शायद एच वाला। बॉन्ड लेंथ हमारे बच्चे क्या है, ये एटम H हाइड्रोजन एक एटम है और ये फ्लोरीन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरा, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ से आपके एग्जाम में ऑर्डर से रिलेटेड बहुत मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका ऑर्डर बताओ बॉन्ड लेंथ का क्या होगा। HF है, HBr है, HCl है, HI। कौन रह गया, फ्लोरीन, अरे ब्रोमीन को यहाँ रखो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब जरा मुझे ये बताओ इसकी किसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई एक एटम है मेरा आयोडीन बड़ा सा, और ये हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ तक के, या फिर हाइड्रोजन और ब्रोमीन थोड़ा सा और छोटा, यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये भाई मैंने थोड़ा सा दूर बना लिया, इनको ऐसे क्रॉस करके बनाना। कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना भाई, हाँ ना, सो गए तुम तो। दीक्षा, अरे भाई दीक्षा, सो मत, उठ जाओ यार, उठ जाओ, ऐसे मत करो। अभी तो खाना भी नहीं खाया होगा तुम लोगों ने। भाई मेरे पास इस तरीके से सारे बॉन्ड बनेंगे, ये जितना बड़ा एटम होगा ये आयोडीन बहुत बड़ा बनेगा। भाई नीचे की तरफ जाते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसे इंक्रीज करेगा। ऐसे ही मेरा जो HBr है ये थोड़ा इससे छोटा बन जाएगा, और HCl थोड़ा और छोटा, और HF थोड़ा, दोनों के दोनों क्या बनेंगे, छोटे छोटे। अब मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स HI से, HI की बड़ा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा बड़ी होगी, है ना भाई सूरज, विवेक। यस मैम, ठीक है, तो आपका जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो ये हो जाएगा। एक और बात बॉन्ड लेंथ में आपको याद रखनी है, जब भी आपका ये डबल बॉन्ड होता है, मैंने बताई थी नहीं बात शायद, जब ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर, अगर हमने ये बात किसमें करी थी, अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका बड़ा आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, छोटी। छोटी। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हाँ भाई बोलो, बॉन्ड लेंथ वापस बताना। बॉन्ड लेंथ बच्ची डिस्टेंस, डिस्टेंस एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ। क्लियर टोनी। अब मेरे पास अगर एक क्वेश्चन है कि N2O2 और आपके पास सिंगल बॉन्ड किसमें होता है भाई, क्लोरीन, ये 3 दे दिए, मुझसे पूछा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। अगर पूछ लिया बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ, तो आपको पता है N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, मतलब 3 होते हैं ना इसके बीच में बॉन्ड। O2 का होता है डबल बॉन्ड, और क्लोरीन इस तरीके से बनता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का पूछा जाए तो आप लगाओगे ये, लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स। यस,
हाँ बोल दो, सोच के मत रहा करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्रेजेंट नहीं हो। डायग्राम से? यस अरे मैम। भाई टोनी कह रहा है कि डायग्राम से बनाओ। कैसे भाई रजत, इसको बताओ मैम से सर्कल नहीं बनता ठीक से, बार बार नहीं बना सकती। अभी तो बताया था डायग्राम से क्या, ये आयोडीन है बड़ा सा, ये एच है हाइट, फिर दोबारा देखो तुम, हाइड्रोजन है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है भाई वो क्या है, मेरी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेरा बॉन्ड लेंथ। क्लियर है टोनी? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ। अब एच आई जो रहेगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी ना उसमें। अब ये थोड़ा सा एच बी आर तो छोटा होता है मेरा एच आई से, तो एज कम्पेयर टू दिस ये रेडियस ज्यादा बड़ा रहेगा इसका। ठीक है, तो ये है मेरा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब एक और बात आपको बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के केस में और क्या याद रखनी है जो पूछा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों के बीच का क्या आ रहा है भाई, ज्यादा आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, कम। भाई ये क्वेश्चन एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है। H2O2 और O2F2, इसके बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, इसके साथ ये बहुत मतलब क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्ड लेंथ बताओ, O और O की ज्यादा है या कम है एज कंपेयर टू दिस। और इसके लिए मेरे पास एक रूल होता है, बेंट रूल जिसे मैं बोलती हूँ, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे बाद में। और आपको याद रखना है, जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, कम। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना? समझ में आ गया बात? जैसे कि CH OH और अगर NH और FH के बीच में अगर मुझे बोला जाए तो दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पर किसमें ज्यादा आएगा भाई, FH में ज्यादा है। अगर एक है CH, एक है मेरे पास OH और एक है मेरे पास NH और एक है मेरे पास FH, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अब जरा एक बात जो आपको नहीं पता होगी, ये पता है आपको C ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा हुआ है और ये CH इस तरीके से अगर ये मॉलिक्यूल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस मॉलिक्यूल की? ये हमने किया होगा, किस किस के अंदर किया है ये हमने, बहुत सारे उसमें किया है, VSCPR वाले से भी किया था। जब मेरे पास जी कितनी है, ये वाले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, या फिर मुझे बता दो इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको, विवेक कैसी ज्योमेट्री है इसकी? नहीं भाई होता, ये तो sp3d, ना 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 ना, कैसे निकाला sp3d? sp3d नहीं है, ये ज्योमेट्री है इसकी लीनियर, और लीनियर वाली ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पैरामिडल। टोनी कह रहा है z=3 निकाला है टोनी। कैसे निकाला टोनी? यहाँ पे z वाला कुछ शो नहीं है भाई। और ये तुम लोगों को मैंने ये वाली बात बताई थी ना हाइब्रिडाइजेशन करते हुए, कि हम पाई बॉन्ड होता है उसे काउंट नहीं करते। बोलो भाई ना, बताया था ना पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। तो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दो दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पे मेरे पास, दो बॉन्ड पेयर। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, z की वैल्यू क्या ही बच्चे मेरी यहाँ पे, 2। आई बात समझ में? यहाँ पर अब z की वैल्यू का तो फंडा भी छोड़ो,
और जरा मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन वाले उससे निकाल के बताओ। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, 1s ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2, बोलो भाई यही होती है 2s2 2p2, यही होगा मेरे पास। मैंने यहाँ पे इसको फिल किया, मेरे पास मैंने तुमसे होमवर्क दिया था, ये C2H6 भी किया था शायद हमने, C2H4, ये तीनों के तीनों C2H2, ये तीनों के तीनों की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। अब जरा मुझे बताओ कि 2s2 2p2 के अंदर मेरे पास अगर मैं इसकी हाइब्रिड ये फिल करूंगी, कितने हो गए 1 2, ये होगी मेरी ग्राउंड स्टेट, पर मुझे यहाँ पे बॉन्ड कितने कितने चाहिए मेरे पास, यहाँ पे सिंगली कितने होने चाहिए थे, 2 ही चाहिए थे हाइड्रोजन। बोलो भाई ये सेंट्रल एटम है, मेरे पास एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और एक नहीं, यहाँ पे मेरे कितने बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। मैं क्या करूंगी, अच्छा तुमने इसी हिसाब से निकाला था sp3d, sp3d ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना। इसने निकाला था जरा sp3d3d, भाई उसने थोड़ा सही करा, लेकिन गड़बड़ क्या कर दी, मेरे पास सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा, एक लेकर आया मेरा हाइड्रोजन, एक लेकर आया मेरा कौन कार्बन, और एक मेरे पास कौन आया कार्बन का पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी कौन आएगा मेरे पास कार्बन का एक पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 तो भाई सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तो जाएगा ही नहीं, और कार्बन के पास सॉरी भाई सॉरी, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर दिख, मेरा दिमाग यही चलेगी कि योगिता ने sp3d कैसे निकाला, 4 ही है ना भाई, 4 ही है ना। हाँ बच्चे वही बता रही हूँ, चलो एक बार फिर से देखो जरा इसको, C2S2 आपको निकालना आना चाहिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे, आपने हाइब्रिडाइजेशन से करना है, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल करवाया था SO3 वाला भी करवाया था, याद है किसी को, SO3 भी करवाया था हाइब्रिडाइजेशन से। C2H2 अगर मैं करूंगी, पहले तो मैं ग्राउंड स्टेट अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये होगी मेरी ग्राउंड स्टेट 2s2 2p2। अब मुझे यहाँ पर जो C2H2 की जो मेरी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 3 तो मेरे ये वाले बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, तो मुझे 4 बॉन्ड के लिए कार्बन के पास कितना होना चाहिए, 4 होने चाहिए अनपेयर, तो ये वाला एक्साइट हो गया, एक्साइटेड स्टेट जो बनेगी, भाई मैंने 5 बना दिए, कार्बन तो मैक्सिमम बना ही 4 सकता है, और कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होता भी नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती कर दी थी मैंने, जो यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी बना दिया, ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्साइट हो गया। अब मेरे पास क्या है भाई, एक ये तो मेरे पास क्या है हाइड्रोजन से आया, ये वाला जो क्रॉस है ये किससे आया, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड, और ये वाले जो 2 आए हैं कार्बन के किससे आए हैं, ये पाई बॉन्ड से। और मेरी हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया है हम पाई बॉन्ड को नहीं लेते, सिर्फ सिग्मा वाले बॉन्ड लेते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आएगी, sp। क्लियर है, यस मैम। ऐसे ही आपने C2H4 का करना है, ऐसे ही आपने मैंने SO3 का करवाया था एक बार, उसे फिर से करना। सबसे पहले आप सिग्मा फिल कर दो, और फिर जो ऑक्सीजन है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बताओ कितने p पाई d पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपको ही आना चाहिए SO3 का। पाई वाले क्यों नहीं लेते, पाई वाले हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते, पाई वाले जो है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहे, ठीक है, इसलिए जो पाई है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अब मेरे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई वो sp आई। अब जो मैं बताना चाह रही थी वो देखो, ये 3 यहाँ पे अगर मुझसे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए, इसको बोलते हैं हम इथाइन, क्या बोलते हैं, अभी हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये है इथाइन, ये है मेरे पास इथीन, इथीन, और ये है मेरे पास क्या, इथेन। नाम पता है तुम्हें इसके, नहीं पढ़े होंगे, C2H6 को क्या बोलते हैं हम, यस मैम। इथेन। अब मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, मैम इथाइन का। इथाइन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए तो मेरा ऑर्डर यही रहेगा, इथेन का सबसे ज्यादा, देन इथीन, और उसके बाद इथाइन। यस, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो हम बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp हाइब्रिडाइज है, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक, हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल कर आएगी इसकी, और इधर वाली क्या आएगी sp3, क्योंकि यहाँ पे जितने बॉन्ड होते हैं उनको काउंट करते हैं ना, 1 2 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो z की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है तो z की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है, z की वैल्यू कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
क्लियर है यहाँ तक? अरे वही बोलो योगिता, समझ में आया? अब मेरे पास जो नंबर ऑफ, अब ये सिग्मा बॉन्ड मैंने कैलकुलेट करने हैं, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp है, फिर बताओ मुझे s का कितना करेक्टर है। अगर मुझे बोला जाए कि s इसमें कितना करेक्टर है, अरे यार सिग्मा बॉन्ड मार्क करना क्या है, एक सिग्मा ले लो भाई, एक, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये चारों ही सिग्मा। क्लियर? जो पहला बॉन्ड बनेगा ना, जैसे 3 बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने, तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा रहेगा, बाकी के 5। अब मेरे पास जो sp है, इसमें s करेक्टर कितना है? s करेक्टर, s करेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 2 मेरे पास ऑर्बिटल है, इसमें से एक मेरा s का ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल 2 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो s करेक्टर कितना आया भाई? 50%। ऐसे ही मुझे sp2 में बताओ कितना है s करेक्टर? s ऑर्बिटल कितने हैं? 1, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 3, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाली 33.33% आ गया। अब जरा sp3 में बताओ मुझे s करेक्टर कितना है? मैम 100 से क्यों करेंगे? मैं परसेंटेज निकाल दूं बेटा। ठीक है। रजत sp3 में बताओ। sp3 बिल्कुल, टोमी बिल्कुल सही जवाब दे रहा है भैया। कौन पढ़ाई करके आ रहा है भाई? प्रियंका, तमन्ना, 25% आएगा नहीं आएगा बताओ? 1 है ऑर्बिटल और 4 मेरे हैं क्या? 4 मेरे पास टोटल ऑर्बिटल है, मल्टीप्लाई बाय 100 करा तो मेरे पास जो कितना नंबर आ गया इसका? 25%। क्लियर है? बोलो भी, ठीक है। अब मेरे पास जब s करेक्टर बच्चे ज्यादा होता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, और इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व होंगे। s करेक्टर जब आपका ज्यादा होता है, s करेक्टर, तो वो जो एटम रहेगा वो क्या रहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। मुझे कोई बताएगा s करेक्टर ज्यादा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? s करेक्टर अगर ज्यादा तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होगा? कौन बताएगा भाई? ऋषु, प्रियांशी? क्योंकि s मेरा न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है भाई। तो नहीं बोल रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? नाजो, जानशु, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैम क्लास गेन में करने आके, के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, गेन करने में एनर्जी रिलीज होती है। पहली बात तो वो होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मैं बोलती हूँ, ठीक है। बोलो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या था? कैपेसिटी टू अट्रैक्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। कि मेरे पास HF है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या करवाई थी मैंने? बोलो भाई, कोई बता दो, कोई ट्राई तो करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी को तो याद होगा। विवेक, विवेक है क्लास के अंदर? यस मैम। जरा बताओ जरा क्या होती है? ये भूल गया। पावर ऑफ एन एटम टू पावर, एक एटम की पावर टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे कि मेरे पास, या फिर कैपेसिटी कह लो या पावर कह लो, पावर ऑफ एन एटम, एटम की पावर टू अट्रैक्ट, लिख लो अब इसे, अगली बार मत पूछना मेरे से, लिखो इसे कॉपी में भी। टू अट्रैक्ट, मैं अगली बार पूछूंगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सब पता होना चाहिए। पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है, पावर है या कैपेसिटी कह लूं, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे कि मेरे पास HC है, हमने करी थी HC, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 1, और कार्बन की कितनी होती है भाई? कार्बन के बाद कौन आता है? कार्बन के बाद कौन आता है भाई? 5 4 5। कार्बन के बाद कौन आता है? कोई बताएगा? कार्बन है मेरे पास, नाइट्रोजन है मेरे पास, या फिर ऑक्सीजन है?
और क्या है मेरे पास ऑक्सीजन, और ये है मेरे पास नाइट्रोजन, और ये मेरे पास HF। जब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है आपकी 4 4। फ्लोरीन करवाई नहीं है कि तुम्हें मैंने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में हमने किया था ना, कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे होता है आपका क्लोरीन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने लिखी होगी। कार्बन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 4, इसकी होती है 3.5, इसकी भी 3.5, इसकी 3, इसकी आपकी 2.5 होगी। 0.5 का डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होती रहती है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे समझ में आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ हो गई? बोलो भाई, अगली बार मत पूछना, ध्यान रखना प्रियांशी और सोनिया। ठीक है भाई? प्रिया भारती, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनॉफिनिटी, ये 3 टर्म तो भाई पूरे चैप्टर जो हमने पिछला करा है उसमें सिर्फ यही था। तो ये टर्म्स तो तुम्हें डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। अब मैं पढ़ा क्या रही थी वही भुला गया। एस करेक्टर, अगर मुझसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछा, जो एस करेक्टर होता है, एस करेक्टर जहां पर ज्यादा होगा उसमें याद, बस इतना याद रख लो, मोर एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? अब क्लियर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मतलब कि न्यूक्लियस के पास रहता है एस, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। क्लियर होगी बात? उसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ उसको खींच लेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें भी एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा हो जाती है। अब मेरे पास जो बॉन्ड यहाँ पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी, इस तीनों में इसकी सबसे ज्यादा थी, sp वाले की। तो इसलिए भी इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बॉन्ड लेंथ क्या थी सबसे, यहाँ पर तो ऑर्डर गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, sp, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड के साथ, और ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसकी है E3। बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा, इसकी। ठीक है भाई? नेक्स्ट आ जाओ, पढ़ना है क्या हमें, बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड लेंथ के तीनों पॉइंट समझ में आ गए, हाँ या ना? बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर आ जाएगा एग्जाम में हो जाएगा, बोलो भाई। वो H2O2 वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था ना भाई, वो तुम अभी नहीं समझ पाओगे। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मतलब कि क्या, कोई मुझे बताएगा बॉन्ड एंगल क्या होता है? Z की वैल्यू अगर 2 आई और sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बॉन्ड एंगल कितना होगा मेरा? 180। बिल्कुल ठीक, 180 डिग्री। Z इक्वल टू 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? मैम 120 डिग्री। वेरी गुड योगिता, 120 डिग्री। मेरे पास Z इक्वल टू 4 था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री। 109 डिग्री। Z इक्वल टू 5, sp3d, बॉन्ड एंगल क्या था भाई? 120 था इक्वेटोरियल पे, और एक्सियल पे कितना था? 90 डिग्री। Z इक्वल टू 6, बॉन्ड एंगल कितना रहता है sp3d2 का? 90 डिग्री। सारे के सारे एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, और एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है ना, और प्लेन में जो होते हैं बाकी के वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री पे। क्लियर है? बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड एंगल आपको बता दिया, मुझे जो क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ जरा इसमें, बेरियम क्लोराइड, BCl3, NH3 और आपका CH4, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। तो आप सब, आपको सबके इनकी Z की वैल्यू अगर निकाल देनी है, Z की वैल्यू अगर पता है तो आप क्या बोलोगे जी, बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा 180, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका फिर ट्राइगोनल प्लानर है 120, ये फिर आपका ये क्या है आपका NH3, बोलो भैया NH3 क्या निकला था? NH3 BCl3 नहीं, NH3 निकला दो। अच्छा मुझे बताओ NH3 और CH4 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा या किसका कम?
मैम NH3 का ज्यादा होगा। क्यों? ये होता है आपका 180, ये 120 और ये आ गया 109 डिग्री। NH3 और CH4 और एक H2O भी ले लो। हमने एग्जांपल किया है क्लास के अंदर। बॉन्ड एंगल का बताओ, हमने पढ़ा था भाई सबसे पहले। हमने किसमें पढ़ा था? ये अपने आप BSCPR में ही, कि अपने आप को किस तरीके से अरेंज करता है। ये बॉन्ड एंगल क्या रहता है हमें पता है। लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है आपका? सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, उसके बाद था आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन। याद आया कुछ? ऐसा किया था। NH3 की जो ये तीनों के तीनों ही टेट्राहेड्रल है, तीनों के लिए ही जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई मेरी? Z की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 4 आएगी। 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। सबसे पहले मैंने यही एग्जांपल लेके करवाया था क्लास के अंदर, जब बॉन्ड एंगल के इसके बारे में बता रही थी। ऐसे मेरा कार्बन है तो इसमें तो सारे के सारे ही मेरे क्या है? टेट्राहेड्रल है, तो 109 है। ये तो मेरा 109 है बच्चे। लेकिन यहाँ लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? 109 से कुछ कम हो जाता है। आया ना? ऐसे ही मेरा जो ये वाला इसके बीच में भी रिपल्शन होगा और ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा 107 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल जितने, सेकंड पॉइंट क्या है? मोर नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर नंबर ऑफ, अगर Z की वैल्यू सेम आ गई तो मोर नंबर ऑफ लोन पेयर लेस क्या हो जाएगा आपका? बॉन्ड एंगल। क्लियर है सेकंड पॉइंट? क्लियर है सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? लोन पेयर अगर आपके पास ज्यादा हो, मतलब जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा? उतना ही ज्यादा, उतना कम होता जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। रोहित समझ में आया? ये रोहित समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल कैसे निकला? बॉन्ड एंगल की वैल्यू हम कैसे, अगर मेरे पास 2-4 ऑर्डर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या करना है भाई? कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, अगर लिखा CH4 BH BCl3, इसका आंसर तुम लोग मुझे बताने वाले हो। BCl3 और है आपका NH3 और है H2O। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, जल्दी से लिख के दिखा दो। 1 2 3 4 है या 2 3 1 4 है, क्या है? छोटा बड़ा वाला पहले लिखो फिर छोटा, जल्दी बताओ। ऋषु, CH4 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? विनय, विनय, गौरव, अब आ रही है आवाज? वरुण, आवाज आ रही है? वॉइस आ रही, क्लियर है? प्रियंका, तुम्हें आ रही है? यस मैम। वरुण, चलो ठीक है। CH4 का मुझे बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा? CH4 का नहीं पता किसी को? अभी तो बताया मैम यार। 109 डिग्री। हाँ, बोल तो नहीं रहे हो। अच्छा, तुम्हें टाइम लगता है कि यहाँ तक मेरे पास आवाज आने में। ये होता है 109 डिग्री। BCl3 का बताओ कितना होगा? प्रियांशी, प्रियंका, BCl3 Z की वैल्यू कितनी आ रही है? बिल्कुल 120 डिग्री हो गया इसका। NH3 का कितना होगा अभी बताया था? NH3 में क्यों, इन दोनों में क्यों, इन दोनों में भी Z, इसमें तो Z की वैल्यू भाई कितनी आ गई थी? अब ये sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज था। Z की वैल्यू यहाँ पर 3 आई थी, तो इसलिए 120 हो गया। पर ये भी Z इक्वल टू 4 है, ये भी Z इक्वल टू 4 है, ये भी Z इक्वल टू 4 है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, और इसका क्लियर है? हाँ या ना? ऑर्डर कर लोगे? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमें आ सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट आ जाओ आपका, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम में, अगर आपका जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, when hybridization is same and number of lone pair is same but the central atom is different than side the electronegative atom, ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की बच्चे ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा। इस चीज को हम सीखते हैं। ये CBSE में, मतलब हर साल कह रही हूँ मैं, हर साल हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखता है। NH3 और NF नहीं, क्वेश्चन तो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है। NF3 का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता रहे हैं। बॉन्ड एंगल
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है NH3 और NH3 का बॉन्ड एंगल। भाई सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जरा अगर तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। एक बात मैंने जैसे ये किया है वो ये है कि आपके पास ये जो बॉन्ड बना है, ये वाला, ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो बॉन्ड बना है इसमें मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो ये वाला जो लोन पेयर जो है ये थोड़ा सा इधर को शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है आपके जो जिससे बॉन्ड बना हुआ है वो थोड़ा सा इधर को शिफ्ट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस साइड को ज्यादा रहेंगे क्योंकि अपनी तरफ को क्या कर रहा होगा, ज्यादा अच्छे से खींच रहा होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है हाइड्रोजन से। यस और नो? अब ऐसे ही यहाँ पर भी बॉन्ड जो बने उनके इलेक्ट्रॉन इधर है, ये जो बने इधर उनके इलेक्ट्रॉन इस तरफ है। अब जितना ज्यादा वो सेंट्रल एटम के पास में होंगे बॉन्ड उसके जो तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, इसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया भाई, ज्यादा आ रहा है 107 एज कम्पेयर टू CH4 पे तो कम आ रहा है पर 107 डिग्री आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसके एकदम पास है। अब मैं कंपेयर किसके साथ कर रही हूँ, इसका NF3 के साथ, फ्लोरीन के साथ। अब मुझे बताओ फ्लोरीन जो एटम है, फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिससे मिलकर ये बॉन्ड बना है वो थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ खिसक गए। यस और नो? अगर ये समझ लो कॉन्सेप्ट तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसको लगा के कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो सेंटर के पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, लोन पेयर को धक्का मारेगा और क्या बना देगा, उनके बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। अब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुए जिसकी वजह से यहाँ इतना लोड नहीं पड़ा तो बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा 107 से कुछ कम ही रहा। क्लियर है बात? 107 डिग्री से बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, इसका कम हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए NF3 NCl3 एन अर्पिता आज कुछ नहीं बोली, अर्पिता यस मैम। नेटवर्क आ रहे हैं या फिर खाली बस लगा ज्वाइन होके बैठी हो? NBr NF3 NBr3 और है ये Ni3। भाई जैसे जैसे और मेरा जो साइड एटम है अगर उसका साइज ये F है, फ्लोरीन 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 और ऐसे मेरे पास यहाँ पे आएगा क्लोरीन और ये क्लोरीन। अगर साइड एटम का साइज जो है मेरा बड़ा होता, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, साइज जो इंक्रीज होता रहेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होता रहेगा मेरा, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा मेरा इसमें छोटा होगा। साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए मेरी, जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट जो है उसको पढ़ लेते हैं। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। टर्मिनल एटम की अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी मेरी, अगर तो मेरा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। भाई बोलो ये बढ़ गया नहीं बढ़ा, इसका साइज बढ़ गया तो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे नहीं जाएंगे, आया ना समझ में आई बात? अगर साइड वाले एटम बड़े बड़े हैं तो एक दूसरे से अपने आप को दूर दूर रखेंगे। टर्मिनल, हाँ टर्मिनल, अगर जो मेरी टर्मिनल एटम है ये वाला एंगल नहीं, टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम अगर मेरा बड़ा साइज का होगा तो मेरा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? टर्मिनल एटम जो है टर्मिनल पे जो लगे हैं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर वो बड़े होंगे, साइज बड़ा हो जाएगा उनका तो मेरा बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? चलो अब जरा आ जाओ कहाँ पर, ड्रैगो, ये समझ में आ गया भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल का रिश्ता। यहाँ NH3 और PH3 में क्या लिखा है, यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है इधर तुम्हें, थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड पे क्या कह रहा है कि NH3 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है पर वो कह रहा है कि PH3 के पास नो, आर्सेनेट के पास नो, इसके पास में लिख रहा है नो, वो कह रहा है ये हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है यहाँ पर। अब इस चीज को हम समझते हैं किससे, आपके ड्रैगो रूल से। ड्रैगो रूल ये भी बुक के अंदर नहीं है बुक के अंदर ये ड्रैगो रूल, तो इसलिए शायद देखो थोड़ा सा जेई और नीट लेवल का क्वेश्चन आते हैं। समझाऊं या उड़ जाएगा दिमाग से, छोड़ दूं? मैम हमें CBSE पढ़ा दो बस,
टोनी कह रहा है वाह वाह। पढ़ना है ना हमें, जेई और नीट के लिए पढ़ना है ना कि सिर्फ सीबीएसई पढ़ना है, ये बता दो मुझे। जेई और नीट के लिए तुम्हें पढ़ना है तो सबसे पहले तो बोथ। चलो अमन कह रहा है समझाओ। भाई ड्रैगो रूल क्या कह रहा था, हमने अभी पढ़ा बॉन्ड एंगल के केस में कि बॉन्ड एंगल में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपकी क्या रहती है, ज्यादा रहेगी सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम, ये सी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की ज्यादा रहेगी तो आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सेंट्रल एटम की, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मेरे पास बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम अगर सब चीज सेम है, बॉन्ड एंगल बड़ा होगा तो मेरे पास सही है भाई NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा यहाँ पर, NH3 का बॉन्ड एंगल मेरा 107 आता है, ठीक है। ऐसे ही मेरा फॉस्फीन का क्या होना चाहिए था, उससे थोड़ा कम आ जाता, लेकिन फॉस्फीन का 91 या 92 इसके ऐसे अराउंड रहता है। कितना है, 93, ठीक है। अप्रोक्स लिया है ये, अप्रोक्सीमेटली 93 डिग्री। ऐसी आर्सेनाइड का निकाला, नाना पापा आंटी, आर्सेनाइड का निकाला 92, एंटीमनी का निकाला हमने तो आया 91 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे नीचे की तरफ हम जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हाँ यहाँ इतनी बात समझ में आई, ध्यान से सुनना लाइन को। अब मेरे पास हमने कहा भाई इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है भाई ज्यादा, थोड़ा सा ही तो कम होगा, तो एंगल चलो ठीक है 93 से 92 डिग्री कम हो गया, इसमें 91 डिग्री कम होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया, एक 107 डिग्री और वो एकदम से 93 डिग्री क्यों हो गया। तो ड्रैगो रूल क्या कह रहा है, ड्रैगो रूल ने बोला कि भाई मेरे जो ग्रुप ये कौन सा है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है ये, ग्रुप 50 14 ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के जो नीचे वाले बाकी के जो एटम है, नीचे वाले जो होते हैं आपके वो एटम जो है नाइट्रोजन के अलावा जो नीचे थर्ड कौन सी सीरीज आ जाती है ये, नाइट्रोजन फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज के बाद वाले जो एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो ही नहीं कर रहे, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है। बात समझ में आई क्या, क्या बोला मैंने कि 14 15 और 16 जो मेरे ग्रुप हैं उसके जो नीचे वाले, याद रखना ग्रुप 14 15 और 16 के जो एटम है उसके जो सेकंड सीरीज के बाद वाले जो नीचे वाले एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन को क्या कह रहा है, ड्रैगो रूल कह रहा है कि वो हाइब्रिडाइजेशन फॉलो ही नहीं कर रहे। जैसे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने करी थी, क्या बना था, ऐसे होता है ना मेरे पास यहाँ पे S1s2 2s2 2p3, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से फिल होते हैं 2p3, NH3 था तो मेरे पास एक आया हाइड्रोजन से ये आया ना, यही करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मेरे पास ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना के क्या बना लेता है, sp3 जो है मेरे क्या बन जाता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यस और नो, बोलो भाई होता है या नहीं होता ऐसे। लेकिन ड्रैगो रूल क्या कह रहा है, ड्रैगो कह रहा है कि भाई जो मेरा ये PH3 है ना, यहाँ पर S अपना अलग बना रहा है बॉन्ड, S के साथ ये जो लोन पेयर है ये S अपना अलग है, P जो है वो क्या है अपना यहाँ पर, P के साथ जो H बन रहा है ये और ये और ये क्या बन रहा है अपना, ये P के साथ बन रहे हैं इसके 3 बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बने वो किसके साथ बन रहे हैं आपके, P के साथ बन रहे हैं, और ये आपका किसके साथ बन रहा है, S के साथ जो बॉन्ड है, लोन पेयर जो है ये S में है, कंप्लीट इसमें S करेक्टर है। तो बोल रहा है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बन रहा है, 90 डिग्री के, एक दूसरे के 90 डिग्री के इक्वल है। अप्रोक्सीमेट किसके आ रहा है, ये 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। वो कह रहा है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, लोन पेयर अपने पूरे S करेक्टर लेके बैठे हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा कौन सा करेक्टर है आपका, P करेक्टर। इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वहां पर क्या आ रहा है, इन सबका सेम है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसलिए इसका 109 होना चाहिए था, पर ड्यू टू लोन पेयर चलो 107 हो गया। क्लियर हो गई बात। ये है आपका ड्रैगो रूल, क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड P ब्लॉक एंड लोअर देन थर्ड पीरियड डज नॉट
does not allow hybridization in molecule when they form compound with less electronegative elements such as hydrogen. जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके पास क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन वहां पर नहीं होती। क्लियर हो गया ड्रैगन रूल क्या है। अब इस ड्रैगन रूल की वजह से भाई क्या जो एप्लीकेशन पार्ट है इसका वो है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेसिसिटी बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ किसकी ज्यादा है, NH3, PH3, आर्सेनाइड की, और क्या है यहाँ पर आपका इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बताओ भाई, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मुझे बताएगा किसकी बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक लुइस बेसिक माने बेस माने क्या होता है, या मैं कहूँ लुइस बेस क्या होता है। लुइस बेस अभी हमने नहीं पढ़ा भाई, लुइस बेस क्या होता है। लुइस बेस को, बेस मतलब जो अपने क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है भाई, डोनेट करता है, उसको क्या बोलती हूँ मैं, लुइस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट उसे मैं क्या बोलूंगी, जवाब दे दो भाई, अब बहुत देर हो गई, किसी ने अपना माइक नहीं खोला अभी तक, सब शांति से बैठे हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो गया है। चलो भाई रिशु, जहांशु, लुइस बेस, लुइस बेस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। लुइस एसिड होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन, जो किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम लुइस एसिड बोलते हैं। लुइस बेस बोलते हैं जो डोनेट करते हैं। भाई बच्चों अब मेरे पास इन सब में अपने लोन पेयर जो इनके सबके पास है, डोनेट इजीली कौन करेगा भाई, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखो कि आप कहोगे भाई ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इन सब ये तो ज्यादा है, तो आप कहोगे कि ऑर्डर तो भाई ये होना चाहिए, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे देगा। नाइट्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या रखेगा, पकड़ कर रखेगा, हाँ या ना, बोलो भाई, कह सकते हैं ना ऐसा। अब क्योंकि आगे हम इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां देखेंगे भाई हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, पर यहाँ पर मेरे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। यहाँ जो s कैरेक्टर है बच्चे वो 25% है, और यहाँ पर लोन पेयर पूरा का पूरा s ऑर्बिटल के अंदर ही था। लोन पेयर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ तो लोन पेयर तो अपने पूरे के पूरे ये जो s ऑर्बिटल था उसी के अंदर प्रेजेंट था। यस, बाकी के ये थे p के अंदर और ये था अपना पूरा s ऑर्बिटल। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 95% s कैरेक्टर रहता है, तो इसमें इनके लोन पेयर्स में। क्लियर हुई बात, 95% ऑफ s कैरेक्टर। s कैरेक्टर कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम, तो NH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इसलिए अपने जो लोन पेयर है इजीली दे देगा एज कंपेयर टू दिस। ना समझ में आई हो रिपीट करके सुन लेना इस लाइन को मेरी, और अपनी नोटबुक में या कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये जेई और आजकल इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि NH3 और PH3 में लुइस बेस जो है वो कौन ज्यादा अच्छा है, तो NH3 क्यों अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर s कैरेक्टर क्या है, कम है। s कैरेक्टर क्या है भाई, लेस है s कैरेक्टर, और यहाँ पर मोर s कैरेक्टर है। s कैरेक्टर समझ गए ना किससे निकाला अभी हमने, तो मैंने आपको में भी वो बताया था हाइब्रिडाइजेशन करके इसका, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं तो लोन पेयर पूरे के पूरे s के पास ही बढ़े गए, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ जिसकी वजह से जो लोन पेयर है उसका s कैरेक्टर sp3 हो गया, तो ये 25% ही s कैरेक्टर है, लेस s कैरेक्टर है, तो लोन पेयर अपने इजीली डोनेट कर देगा, तो इसलिए ये अच्छा लुइस बेस है। क्लियर हो गया। ड्रैगन रूल का जो समझाया था ये सारी बातें मैंने पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज निकालना, ये सब क्लियर। चलो भाई आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, इतना हजम करके आना, मतलब कि रिवाइज करके आना यहाँ तक का चैप्टर। अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, अब अगली क्लास कब होगी, मंडे को, ठीक है। संडे को पूरा चैप्टर क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती, क्या प्रियंका, हम क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं प्रियंका ऐसे करके क्लास का अब सब बच्चों, अब तुम लोगों के स्कूल खुल जाएंगे ना बच्चे, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये करा, टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है।
इसके ये जो एक्सरसाइज तुम्हें दे रही हूँ, इसमें एक एक्सरसाइज भी दे दूंगी, बैक एक्सरसाइज, उसको भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप करके पूछ लेना।